लोकी का 6th एपिसोड आ गया है और अनफॉर्चुनेटली ये इसका लास्ट एपिसोड है। लेकिन एपिसोड 6 थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि एपिसोड शुरू होने से पहले हमें मार्वल के लोगों के दिखाते वक्त वो म्यूजिक सुनाई दी जब एंड गेम के लास्ट में कैप्टन अमेरिका पेगी कार्टर से मिलने जाता है। उस वक्त जो म्यूजिक बज रही थी और साथ ही में हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कुछ लेजेंडरी कैरेक्टर्स के आइकॉनिक डायलॉग्स सुनने को मिले। तो मैं हूँ आर्यन और आज हम करने वाले हैं लोकी एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स जहां पर हमें वॉइस ओवर सुनाई देते हैं वांडा विजन से, फेज 3 से और कई सारे फेमस लोगों के, इंडिकेटिंग कि मल्टीवर्स का दरवाज़ा अब खुलने वाला है। हमें दिखाई जाती है वो सीक्रेट टाइमलाइन जो कि उस कासल को घेरे हुए है समय के अंत में। लोकी एंड सिल्वी सिटाडेल पहुंच चुके हैं, यानी कि उस कासल में पहुंच चुके हैं और इन सब के पीछे जो कोई भी है उसके और लोकी और सिल्वी के बीच में सिर्फ एक दरवाजे की ही दूरी है। सिल्वी यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पा रही है, मे भी उसे खुश होना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। रीज़न ये है कि उसने अपनी पूरी लाइफ लगाई है इस जगह पर पहुंचने के लिए। इनके सामने वो दरवाज़ा खुल जाता है जिसके बाद ये दोनों एंटर करते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद होता है ये दोनों अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमें इवेंचुअली एक जंप स्केयर देखने को मिलता है मिस मिनट का। इसके बाद ये दोनों अपने हथियार निकाल लेते हैं, पता नहीं हॉलोग्राम को चाकू से कैसे मारेंगे। मिस मिनट इन्हें ताने मारते हुए बताती है कि ये दोनों आखिर पिटते पिटाते यहाँ पहुँच ही आए। वो उन्हें बताती है कि वो उन्हें पसंद करते हैं, जहाँ पर लोकी और सिल्वी से पूछते हैं कि वो किसकी बात कर रही है। इसके बाद मिस मिनट इन्हें ही हु रिमेन्स के बारे में बताती है। ध्यान से सुनना, ही हु रिमेन्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में ही हु रिमेन्स TVA का लास्ट डायरेक्टर होता है और ये समय में आखिर में यही अकेला बच गया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस मिनट का भी एक ईविल साइड है, में भी शायद ये फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि TVA में टेम्पैड में कुछ फाइल्स डाउनलोड हो रही है, जिस पर मिस मिनट आकर रवाना को बताती है कि उसने उसके लिए कुछ ज़रूरी फाइल्स भेजी है। जिस पर रवाना मिस मिनट से पूछती है कि वो किसकी बात कर रही है और इतना कहकर मिस मिनट वहाँ से चली जाती है। भाई इसका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ लोकी और सिल्वी के सामने एक दरवाज़ा खुलता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है द ही हु रिमेन्स। आई नो सब कंफ्यूज है कि ये बंदा कैसे ही हु रिमेन्स हो सकता है। मतलब इसका कैरेक्टर अगर हम देखें तो मुन्ना भाई के सर्किट जैसा है, किसी भी एंगल से विलन नहीं लगता। जिसके बाद ये लोकी और सिल्वी को अपने ऑफिस में चल के बात करने के लिए कहता है और ये दोनों उस लिफ्ट में एंटर करते हैं, जहाँ पर सिल्वी इसे मारने की कोशिश करती है लेकिन ये टाइम ट्विस्टर का यूज़ करके खुद को बचा लेता है टेलीपोर्टेशन की मदद से। तीनों इसके ऑफिस पहुँचते हैं और ऑफिस पहुँच कर इन दोनों को चाय ऑफर करता है। भाई माहौल देख के लग तो नहीं रहा है कि विलन के साथ मीटिंग चल रही है इनकी। लोकी और सिल्वी अभी भी अपना चाकू लेकर इसके सामने अलर्ट रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर TVA में रवाना कहीं जाने की जल्दी में और पैकिंग कर रही है, जिसके पीछे से मोबियस आ जाता है, उसे सरप्राइज करता है। रवाना मोबियस को अरेस्ट कराने के लिए गार्ड्स को बुलाती है, जिसके बाद कोई नहीं आता और मोबियस उसे बताता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सच सबके सामने आने वाला है। दिखाया जाता है कि 2018 में किसी जगह पर TVA के कुछ सोल्जर्स पहुँचे हैं, जहाँ पर हमें एजेंट B15 भी दिखाई जाती है और कैमरे का फोकस एक पेन बॉक्स पे ले जाया जाता है। याद है ना, यही पेन तो हमारी रवोना यूज़ करती है। यहाँ पर एजेंट B15 उन सोल्जर्स को बताती है कि ये रवोना नहीं है बल्कि वहाँ पर रवोना का एक वेरिएंट है जो कि शायद उस स्कूल का प्रिंसिपल है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिटाडेल में इन तीनों के बीच में बातें चल रही है, जिसपे सिल्वी इसे मारने की फिर से कोशिश करती है लेकिन नाकाम होती है। ही हु रिमेन्स उनसे कहता है कि वो उनके साथ ये खेल खेलने को भी तैयार है और उसके बाद उन्हें कुछ फाइल और पेपर्स निकाल के दिखाता है, जिसपे हमें पता चलता है कि उसे पहले से पता है कि आगे क्या होने वाला है और ये लोग क्या बोलने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ उस पेपर में लिखी होती है। हाँ, TVA में हमें दिखाया जाता है कि रवाना ने
एक पोर्टल खोला कहीं जाने के लिए और मोबियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रवोना काफ़ी आसानी से उसे निपट लेती है। लेकिन दोबारा उसे रीसेट करने की बजाय वो टाइम ट्विस्टर डिवाइस को बंद करके फिर उस पोर्टल में चली जाती है। यहाँ ही हू रिमेन्स इन्हें बताता है कि पृथ्वी में इसके एक वेरिएंट ने मल्टीपल यूनिवर्स की डिस्कवरी करी और वहाँ पर आने जाने का रास्ता डिस्कवर किया, जिसके बाद वो सारे वेरिएंट्स एक दूसरे से मिले अपने अपने अलग अलग वेरिएंट से और अपनी अपनी नॉलेज उन सब के साथ शेयर करी और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज भी शेयर करी। लेकिन फिर उसने इन्हें बताया कि उसके सारे वेरिएंट्स अच्छे नहीं थे, बहुत सारे ईविल वेरिएंट्स भी थे और बुरे थे जिन्होंने जंग शुरू कर दी। आखिर में इसके एक वेरिएंट ने एक प्राणी को ढूंढ निकाला जिसके लिए टाइम और स्पेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता और वो टाइम को और उसके सामने आने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर सकता है। यस, यहाँ पर एलॉयथ की बात हो रही है और उस वेरिएंट ने एलॉयथ को अपने काबू में लाके उसकी मदद से एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और फिर TVA को बनाकर उस टाइमलाइन से अलग होकर बाकी यूनिवर्स और बाकी सभी की टाइमलाइन को सही किया और उसे बचाने के लिए इस चीज़ की शुरुआत करी। यहाँ पर ये इन्हें बताना चाह रहे हैं कि ये कोई विलन नहीं है या फिर इसने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि इसने सभी की जान बचाई है। इसके बाद थोड़ी बहस होने के बाद ये थोड़ा सा घबरा जाता है और वरी होकर अपने आसपास देखने लगता है और हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिटाडेल में उस कासल के आसपास जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसमें से अब ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई है, इंडिकेटिंग कि ब्रांच रियलिटी बननी शुरू हो चुकी है और मल्टीवर्स के दरवाजे जल्दी खुलने वाले हैं। इसने इन दोनों को पहले एक ऑफ़र दिया था कि इन दोनों को अपनी अपनी रिस्पेक्टेड टाइमलाइन में ये वापस छोड़ सकता है और यहाँ पर फिर एक बार ये इन्हें ऑफ़र देता है कि ये इन्हें TVA की कुर्सी दे देगा, यानी कि टाइम पर अब इनका राज होगा और ये जो करना चाहें वो कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इसके सारे वेरिएंट मिलकर तबाही कर सकते हैं उस टाइमलाइन की जिसमें ये है। सिल्वी को ये सब झूठ लगता है, लेकिन लोकी इसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुनता है क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन की अब ब्रांचेस निकलने लगी है, तो अब इसे भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं, जिसके लिए ये इन्हें बताता है कि अगर उन लोगों ने इसे मारा तो टाइमलाइन में ब्रांचेस बनने और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर तबाही होने लगेगी। सिल्वी इसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तुरंत ही लोकी उसे रोक देता है, जिसमें सिल्वी लोकी से पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। इसमें लोकी से समझाता है कि उसे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन सिल्वी यहाँ पर इस चीज़ का गलत मीनिंग निकालकर उल्टा लोकी को बोलती है कि वो राज करना चाहता है TVA में, इसके लिए वो सिल्वी को रोक रहा है। लोकी उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सिल्वी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पर हमें अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है लोकी और सिल्वी के बीच में। और ये भाई साहब यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। लोकी सिल्वी को बार बार यही बताना चाह रहा है कि वो राज नहीं करना चाहता है, लेकिन सिल्वी उसे दूर फेंक कर ही हू रिमेन्स की तरफ बढ़ती है चाकू लेकर, जिसके बाद लोकी टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है। लोकी से समझा रहा होता है कि वो किसी भी तरह से TVA पर राज नहीं करना चाहता है, वो बस सिल्वी को खुश देखना चाहता है। लेकिन सिल्वी यहाँ पर धोखे से टेम्पैड चुरा कर उस एक पोर्टल बनाकर लोकी को उसमें फेंक देती। अब भाई को यहाँ पर मिला है धोखा। I am sorry, Babu. लोकी को वहाँ से फेंकने के बाद सिल्वी ही हू रिमेन्स के पास बढ़ती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने ही हू रिमेन्स को मार दिया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्रांच रियलिटीज़ बढ़ रही हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें ठीक करना नामुमकिन ही है। इसी चीज़ को देखते हुए एजेंट B-15 और मोबियस इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लोकी का इमोशनल ब्रेकडाउन। लोकी उस रूम से निकल के TVA में पहुँचकर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उथल पुथल मची हुई है क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन अब डिस्टर्ब हो चुकी है। लोकी लाइब्रेरी से गुजरते हुए मोबियस की ऑफिस की ओर भागता है। यहाँ मोबियस और एजेंट B-15 ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो एक एक करके इन टाइमलाइंस को कोशिश कर सकते हैं ठीक करने की, लेकिन लोकी वहाँ पर पहुँचकर इन्हें बताता है कि वो कुछ नहीं कर सकते और कुछ ठीक नहीं हो सकता। मोबियस लोकी से पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। लोकी मोबियस को बताता है कि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया है और उसके बाकी वेरिएंट्स यानी कि ही हू रिमेन्स के बाकी वेरिएंट्स अब टाइमलाइन की बैंड बजाने वाले हैं।
लेकिन फिर मोबियस लोकी से पूछता है कि वो कौन है, और लोकी यहाँ पर हैरान हो जाता है और वो अपने आसपास देखने लगता है। लेकिन वो जैसे ही टाइम कीपर्स के स्टैचूज़ की तरफ देखता है तो वो शॉक रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम कीपर्स के स्टैचूज़ की जगह ही हु रिमेन्स का स्टैचू होता है, इंडिकेटिंग कि अब सैक्रेड टाइमलाइन ब्रांच रियलिटीज़ में कन्वर्ट हो रही है और अभी लोकी किसी और ही टीवी में आकर खड़ा है। और यहाँ पर होता है सीज़न 1 ख़त्म। एंड क्रेडिट सीन में लकीली हमें ये पता चल गया है कि लोकी का सीज़न 2 भी आने वाला है। सो कांग्रेट्स टू दोज मार्वल फैंस जो लोकी के पीछे पागल थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो अगर मैं बात करूँ इस एपिसोड की, तो वैसे तो हमें यहाँ पर क्रोकोडाइल लोकी देखने को तो नहीं मिला, लेकिन इसकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा ऑसम और अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब जिस तरीके से ही हु रिमेन्स को टाइम कीपर्स की तरह दिखाकर इन्होंने सस्पेंस जो क्रिएट किया है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। New video, so please subscribe, whatever. Please